आपने फरमाया, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा जानता हूँ, बल्कि उनके लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। यानी इंफॉर्मेशन और एनर्जी के भी रास्ते मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला सूरतुज़ ज़ारियात आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, कसम है उस आसमान की जिसमें रास्ते हैं। अब गौर कीजिए, अल्लाह ने आसमान में रास्तों का जिक्र किया। रास्ता हमेशा हमें किसी मंजिल तक ले जाता है, लेकिन ये कौन से रास्ते हैं? क्या ये वही रास्ते हैं जो हमें किसी और जहान, किसी और डायमेंशन में ले जा सकते हैं? दोस्तों, आज साइंसदान बात करते हैं वर्म होल्स, पोर्टल्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की, लेकिन कुरान पाक ने बहुत पहले हमें बता दिया था कि आसमानों में रास्ते मौजूद हैं। ये सिर्फ कहकशाओं की लाइंस या सितारों का जाल नहीं, बल्कि कायनात में वो पोशीदा पाथवेज हैं जिनके जरिए फरिश्ते उतरते हैं और लौट जाते हैं। इस्लामी तारीख में एक निहायत हैरत अंगेज कौल हजरत अली करमल्ला वजहों का मिलता है। आपने फरमाया, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से ज्यादा जानता हूँ। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 8722। ये जुमला महज एक आम बात नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक सीक्रेट है। जरा सोचिए, एक इंसान कहे कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, ये कैसे मुमकिन है? कुरान में जिक्र है कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आते हैं और वापस जाते हैं, लेकिन वो आम वैक्यूम से नहीं आते, बल्कि उनके लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा दुआ करता है तो वो आसमान की तरफ जाती है और फरिश्ते उसको ऊपर ले जाते हैं। यानी इंफॉर्मेशन और एनर्जी के भी रास्ते मौजूद हैं। सही मुस्लिम में आता है, एक मर्तबा नबी जिब्राइल के साथ बैठे थे। इतने में आसमान पर एक दरवाजा खुला। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ये दरवाजा आज खुला है, इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर एक फरिश्ता नाजिल हुआ जो इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, आपको 2 नूर अता किए गए हैं जो किसी नबी को नहीं दिए गए, सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। ये वाकया साबित करता है कि आसमान में डोर्स और स्पेशल रूट्स हैं। अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो ये बिल्कुल कॉस्मिक पोर्टल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के साइंसदान पैरेलल यूनिवर्सेस या ब्लैक होल्स के जरिए दूसरी वर्ल्ड्स तक पहुंचने की बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस आज एक्सपेरिमेंट कर रही है और कुरान और हदीस ने हमें यह हकीकत 1400 साल पहले बता दी। कुरान हमें बताता है कि और उस दिन आसमान को दरवाजा दरवाजा कर दिया जाएगा। यानी वो रास्ते और पोर्टल्स जो आज हमारी आंखों से छुपे हुए हैं, क़यामत के दिन सबके सामने खुल जाएंगे। हर तरफ से आसमान फट जाएगा, गेट्स ऑफ कॉस्मोस जाहिर होंगे। अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो ये बिल्कुल कॉस्मिक पोर्टल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के साइंसदान पैरेलल यूनिवर्सेस या ब्लैक होल्स के जरिए दूसरी वर्ल्ड्स तक पहुंचने की बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि साइंस आज एक्सपेरिमेंट कर रही है और कुरान और हदीस ने 1400 साल पहले हमें ये हकीकत बता दी। अल्लाह ताला ने सूरतुर रहमान में फरमाया, ए जिन्नात और इंसानों के गरूह, अगर तुम आसमानों और जमीन की सरहदों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकते मगर कुव्वत के साथ। ये आयत एक खुला चैलेंज है। इंसान को कहा गया कि तुम स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ सुल्तान यानी ताकत के जरिए। ये ताकत सिर्फ रॉकेट्स या फ्यूल नहीं, बल्कि वो साइंस और वो कॉस्मिक सीक्रेट्स हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी कायनात में छुपा रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।